दोस्तों, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को कई मैसेज दिए हैं, जिनमें से एक मैसेज ऐसा है जिसने इन सब पार्टियों को आगाह कर दिया है कि अब किसी भी सूरत में अटकाने भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक बार फिर से गौर से सुनिए, अब किसी भी सूरत में अटकाने भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब यदि आप पूछ लें कि अटकाने भटकाने वाली राजनीति होती है क्या, तो यहाँ आपको बता देते हैं कि अटकाने भटकाने वाली राजनीति से तात्पर्य है कि मान लीजिए यदि कोई नेता अपने चुनावी भाषण में कहता है कि देश का अरबों खरबों का काला धन विदेश में पड़ा है और यदि हमारी सरकार बनी तो हम इस काले धन को लाकर प्रत्येक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डलवा देंगे। जो पेट्रोल डीजल 60-70 रुपये प्रति लीटर है उसकी कीमत कम कर देंगे। हर साल 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। जिन लोगों के पास सिर छुपाने के लिए अपना घर का मकान नहीं है, उन्हें खुद का आशियाना मुहैया करवा देंगे, इत्यादि इत्यादि। फिर दोस्तों, सरकार बनने के बाद 15 लाख रुपए खाते में डलवाने की बात पर कह दिया जाता है कि यह तो सिर्फ चुनावी जुमला था। पेट्रोल डीजल के दाम घटने की बजाय 100 के पार चले गए। कई मध्यम वर्गीय परिवारों के नौकरी पेशा लोगों ने तो बाइक को बाहर ही निकालना बंद कर दिया और बस वह ऑटो में चलने का जुगाड़ किया। हर साल 2 करोड़ युवा नौकरी का इंतजार करते करते थक गए। कई तो ओवर एज हो गए और कई सरकारी नौकरी की आस छोड़ दी। फिर उनके घावों पर नमक छिड़कते हुए कह दिया गया कि पकोड़े तलने भी एक तरह का रोजगार ही है। सबको आशियाना मिलने का सपना भी दीवा स्वप्न ही साबित हुआ। किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, पर दिल्ली में साल भर चले किसान आंदोलन में यातनाएं जरूर सहनी पड़ी और करीब 700 किसानों को जान और गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, आम लोगों को इस अटकाने भटकाने वाली राजनीति का पता तब चला जब बीजेपी सरकार का दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने के कगार पर पहुंच गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए तो हिमाचल की जनता ने तो बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई हिचकिचाहट नहीं की। हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी और एचएम अमित शाह के गृह राज्य गुजरात की जनता ने बीजेपी की सरकार को फिर से सत्तासीन होने का मैंडेट जरूर दिया। उसी दौर में दिल्ली महानगर निगम के वोट हुए तो वहाँ के वोटरों ने भी बीजेपी को बाय बाय टाटा कह दिया। अभी आपने ताज़ा उदाहरण कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देख ही लिया। कभी अल्पसंख्यकों के आरक्षण को वापस लेने यह कहने में कोई शर्म नहीं करने कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो दंगे हो जाएंगे, तो कभी बजरंग दल की बजरंग बली से तुलना करने और बजरंग बली के नाम पर वोट मांगने की जो राजनीति की गई, वही तो अटकाने भटकाने वाली राजनीति कही जा सकती है। हद तो तब हो गई जब सरकार के मुखिया और सरकार के नुमाइंदों ने अपने चुनावी भाषणों में उस भ्रष्टाचार पर उफ तक नहीं किया। कमर तोड़ महंगाई से जूझते गरीब व मध्यम वर्गीय तबके के लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए उफ तक नहीं किया। बेरोजगारी की समस्या से निपटने और युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर मुहैया करवाने पर भी उफ तक नहीं किया। और फिर चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब अटकाने भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। तो दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं वरन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इन चुनावों ने यह साफ मैसेज दे दिया कि अटकाने भटकाने वाली राजनीति करने की कोशिश की तो उस पार्टी का भविष्य लंबा नहीं चलने वाला। अब देखना यह है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टियां इस
उकसाने भटकाने वाली राजनीति का परित्याग करेगी, जनता के कल्याण के कार्य करने के संकल्प के साथ सत्ता की कुर्सी संभालेगी। फिर अडानी अंबानी सरीके पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने के बजाय जनता के हित और विकास के कार्य करेगी। यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।